मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम। आज की संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारा शत्रु का पोल खुलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश जो भी पूरा सुन लेगा उसका जीवन संवर जाएगा, क्योंकि आज के संदेश में जो भी बताने वाले हैं वह बहुत ही फायदेमंद है तुम्हारे लिए। मेरे प्रिय बच्चे, आज से तुम्हारे दुश्मन खून के आंसू रोएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु की हर छल तुमको पहले ही पता लग जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज के बाद तुम्हारा शत्रु तुमसे आंखें नहीं मिला पाएगा, उसकी हर पोल पहले खुल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त सबसे पहले एक लाइक जरूर करें और टाइप करें। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद से तुम्हारा पूरे परिवार सदैव सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को बीच में से छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारे महादेव जी तुमसे क्रोधित हो जाएंगे और फिर वह तुम्हारी सहायता करने के लिए कभी भी नहीं आएंगे। क्योंकि महादेव कहते हैं, जब तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरा तुम्हारे लिए कुछ भी करना या नहीं करना बराबर है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो और भरोसा करते हो तो तुरंत लाइक कर दें। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारा शत्रु की हर एक पोल खुलेगी। वह क्या कर रहा है और आगे क्या करने वाला है, तुम्हारे साथ उसने क्या क्या दुष्कर्म किए हैं, वह सब तुम्हें आज मालूम हो जाएगा। उसके सत्य का पर्दा आज खुलेगा। आज तक उसने जो भी तुम्हारे साथ किया है वह तुमसे गुप्त कर किया है। तुम जान नहीं पाए हो कि वह क्या करने वाला है, तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करने वाला है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा, क्योंकि आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे शत्रु की हर एक बात बताने वाले हैं जिसमें तुम्हारी ही भलाई है। जब तुम अपने शत्रु की समस्त बातों को जान जाओगे तो तुम भी अपने शत्रु की तरह बलवान हो जाओगे, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति दूसरे का अंत जान जाता है तो वह शक्तिशाली ही कहलाता है। तुम्हारा शत्रु अभी तक तुम्हें हर तरीके से रुला रहा था, तुम्हें परेशान कर रहा था, बार बार तुम्हें चोट पहुंचा रहा था, क्योंकि वह तुम्हारी सभी कमजोरी को जानता था कि तुम कहां कहां से कमजोर हो और क्या करने पर तुम्हें परेशानी होगी। इसलिए तुम अभी तक चुप रहते थे। तुम अपने शत्रु के लिए अभी तक कुछ भी नहीं सोचते थे। उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत करने का फैसला लिया और गलत उसने किया भी है तुम्हारे साथ, परंतु तुमने कभी भी अपने शत्रुओं के बारे में बुरा भला नहीं सोचा है और ना ही अभी तक कोई ऐसा कार्य किया है जिससे कि उनका अहित हो सके। तुम सदैव अच्छे कर्म करते हो। तुम्हें चाहे जो भी जितना परेशान कर ले, तुम उसके लिए कभी भी गलत नहीं सोचते हो, सदैव अच्छा ही सोचते हो। तुम इतने अच्छे काम करते हो तब भी लोग तुम्हें दोषी ठहराते हैं। भाई यह कहते हैं कि यह बहुत ही खराब व्यक्ति है, इसके अंदर अभियान कूट कूट कर भरा हुआ है, ये किसी से बात नहीं करता है और ना ही किसी के पास आकर बैठता है और ना ही किसी से कोई बात करता है, या जो भी कार्य करता है अकेले ही करता है। किसी की सलाह नहीं लेता है कि क्या कर चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। स्वयं उसके मन में जो आता है वह करता जाता है, चाहे वह अच्छा हो चाहे वह बुरा हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, आज सारा हिसाब तुम्हारे सामने होगा। क्या तुमने सही किया है और क्या तुम्हारे शत्रु ने सही किया है? आज सारी बातें विस्तार पूर्वक तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएंगी, क्योंकि मैं न्याय का देवता हूं। मैं प्रत्येक मनुष्य के कर्मों के आधार पर न्याय का फैसला सुना हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जो शत्रु है वह किसी दूसरे के बल पर कार्य करता है। कोई दूसरा व्यक्ति है जो तुम्हारे शत्रु को बल और धन और बुद्धि देता है कि जो तुम उसके साथ ऐसा करो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसके पास कुछ भी नहीं है, एक ढोल की बनती है। जिस प्रकार से ढोल को ऊपर से देखोगे तो वह बहुत ही मजबूत और भरी हुई दिखाई देगी, और जब ढोल के अंदर देखोगे तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। स्वयं एक खोखले की भांति उसमें कुछ नहीं दिखाई देता है मेरे प्रिय बच्चे। परंतु तुम्हारा शत्रु यह नहीं जानता है कि बल और धन देने के लिए तो कोई भी तैयार हो जाएगा, परंतु जो तुम कर्म कर रहे हो, जो दूसरे को परेशान कर रहे हो, उस कर्म का जो दंड होगा, क्या मैं तुम्हारे साथ बोलने के लिए तैयार होगा जितने तुम्हें यह सब करने के लिए प्रेरित किया है? जब व्यक्ति यह सोचा है कि मैं जो कर्म कर रहा हूं उसका दंड मुझे स्वयं भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा भोगने के लिए नहीं आएगा,
चाहे वह जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, सब कुछ स्वयं भोगना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु एक ऐसे कार्य को करने जा रहा है जिसमें उसे करोड़ों का फायदा हो सकता है। उसने किसी के माध्यम से एक ऐसे कार्य को चुना है जिसमें उसे फायदा ही फायदा हो सकता है, जिस वजह से वह बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, उसके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति हो जाएगी। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, उसके पास यदि यह सब पीड़ा पहुंचाने लगेगा, इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव जी तुम्हारे में कार्य करते हुए मैंने यह फैसला लिया है कि उस अहंकारी व्यक्ति का कोई भी कार्य नहीं बनेगा, चाहे वह धन से संबंधित हो, चाहे वह बुद्धि और विवेक से संबंधित हो, उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वह एक दरिद्र की ही भांति जीवन जी है क्या? क्योंकि यदि उसके पास इतना सारा धन आ गया तो उसके पैर इस जमीन पर नहीं पड़ेंगे। वह सदाएं आकाश में उड़ने की सोचेगा और कमजोर अस्थाई लोगों को परेशान करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम तनिक भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ही पक्ष में सदैव कार्य कर रहा हूं और करता रहूंगा। यदि तुम अपने महादेव जी को अपने साथ में लेकर चलोगे, मेरी बात उनको मानोगे, मेरी भक्ति करोगे, तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी कोई गलत कार्य नहीं होने दूंगा, चाहे वह तुम्हारे शत्रु द्वारा हो, यह तुम्हारे किसी सगे संबंधी द्वारा हो जो तुम्हारे सामने तुम्हारी बातें करते हैं और पीठ पीछे तुम्हारे लिए छुरा लेकर घूमते हैं। कोई भी तुम्हारा किसी भी हालत में अहित नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हारी स्वयं रक्षा करूंगा, क्योंकि मैं महादेव जी यदि क्रोध में आ जाता हूं तो मैं किसी को नहीं समझता हूं। यदि वह अधर्म और अत्याचार कर रहा है तो मैं उसे पीड़ा अवश्य दूंगा और उस कर्म का दंड भी उसे दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी शक्तियों पर विश्वास है तो मेरे भाग्यशाली अंक 888 को जरूर लिख दीजिए, ताकि मुझे प्रसन्नता हो सके कि मेरे भक्त नहीं, मेरे भाग्यशाली अंक को लिखा है। उसके आधार पर मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान करूंगा जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, शत्रु तो शत्रु होता है, वह कभी भी किसी को नहीं समझता है। वह अपने प्रति शत्रुता रखने वाले को हमेशा नीचा दिखाता रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु बहुत बड़े बड़े सपने देख रहा है। वह चाहता है कि इस समस्त संसार में राज्य करें, परंतु उसके चाहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जो तुम्हारे महादेव जी चाहेंगे वही होगा। वह चाहे जितना प्रयत्न कर ले, चाहे जितनी कोशिश कर ले, उनकी सारी कोशिश नाकाम हो जाएगी और वह बाद में एक दिन इस प्रकार से रोएंगे कि उनके आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं मिलेगा और ना ही उन्हें कोई सहानुभूति देगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ऐसे हैं, यदि उनकी कृपा जिस पर हो जाए तो वह रंक से राजा बन जाता है, और यदि वह क्रोधित हो जाए तो राजा से रंग भी बना सकते हैं। उन्हें यह सब करने में क्षण भर भी नहीं लगता है। एक ही क्षण में सब कुछ बदल कर रख देने वाले तो तुम्हारे महादेव जी हैं। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। मैं जानता हूं तुम्हारे परिवार में कुछ उत्तर हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रही है। तुम्हारे घर में ठीक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा होता है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बनी रहती है। मैं जानता हूं वह के बुरे नहीं हैं, किंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह सत्य है कि जब परिवार में क्लेश हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रवाहित होता है, अधिक क्रोध आता है, किसी का कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। तुम्हारे घर में इतनी सकारात्मक एक दूसरे पर कितना ना विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकता।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, अटूट है। तुमने हर संकट में, हर विपत्ति में सबसे पहले मुझे पुकारा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहती हूँ। यदि परिवार का कोई एक सदस्य धार्मिक हो, ईश्वर पर ऐस रखता हो, सत्य के मार्ग पर सदैव चलने का प्रयास करने वाला हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ने लग जाता है। और इसी कारण अथक प्रयास करने के बाद भी तुम्हारी शत्रु अपनी चाल में असफल हो जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना है। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूं, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठेंगे। किंतु खुशखबरी से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूं, जिसे आज जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं जिसे भी अति प्रसन्न होता हूं, उसे यह 3 दुर्लभ चीज प्रदान करता हूं। अधिकतर बच्चे मुझसे धन, प्रेम, संतान आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास बच्चे भी हैं ईश्वर से, यानी कि से अनु को चीजों की कामना करते हैं। तुम्हें अपनी ऐसी योग्य संतानों को 3 अति दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूं, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ चीज सच्ची भक्ति में खो जाना। दूसरा दुर्लभ चीज, इस व्यक्ति के मन में वैज्ञानिक आविष्कार, किसी रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। ऐसा भाव उत्पन्न होना। मेरे ऐसे बच्चे बड़े भाग्यशाली होते, उन्हें जीवन में हर सुख सुविधा आगे प्राप्त होती है। तीसरा, दुर्लभ से ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह दिन दुर्लभ जी मैं अपनी परम योग्य संतानों को ही प्रदान करता हूं, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले अपने बच्चों का पूरा परीक्षण पहले ही कर लेती हूँ। कलयुग में अधिकतर लोग भक्त केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जैसे सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए, इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है। क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के सामान्य। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा है। तुम जो लिख दोगे वह तुम्हारे जीवन में आज अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। एक व्यक्ति जिसका इंतजार तुम कर रहे थे, वह इंतजार अब समाप्त होगा और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। धन का बहाव ऐसे ही होगा जैसे जीवन में जल का बहाव होता है। इनको तेज से आकर्षित करने वाला अंक